हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो क्या होता है इंटीग्रेशन, कौन कौन से फार्मूले होते हैं इंटीग्रेशन में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये इंटीग्रेशन का असली मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। और आखिर तक वीडियो में बने रहे, क्योंकि आखिर में हम हमारे 8.1 एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले बात आती है कि इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन का मतलब होता था कि हम चीजों को तोड़ रहे थे, बांट रहे थे, मतलब एक चीज से दो चीजें बना रहे थे या एक चीज से तीन चीजें बना रहे थे। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना का मतलब कि हमें जिस तरह एक ए चीज होगी, एक बी होगी, एक सी है, तीन चीजें होंगी, हमें इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट करना होगा, मतलब इन तीनों चीजों को जोड़ना होगा। और जब हम चीजों को जोड़ते हैं उसी को नाम देते हैं हम इंटीग्रेशन। मींस इंटीग्रेशन का असली मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन का मतलब कि चीजों को जोड़ना, चीजों को इकट्ठा करना, चीजों को इंटीग्रेट करना। जैसे इंटीग्रेट का इंग्लिश में मीनिंग नहीं होता है इकट्ठा करना, समूह बनाना, उसी तरह इस इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि चीजों को जोड़ना, मींस चीजों को इकट्ठे करके जोड़ देना, ये होता है इंटीग्रेशन। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में फार्मूले पढ़े थे बहुत सारे, इंटीग्रेशन में भी हम बहुत सारे फॉर्मूले यूज करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं उन फॉर्मूलेज को ही। तो सबसे पहले बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, कि साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन का साइन इससे डिनोट करते हैं, मींस ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। और जो यहाँ पर dx होगा, जैसे डिफरेंशिएशन में हम किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, उसी तरह इंटीग्रेशन भी किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो जो यहाँ dx होगा ना, उसी का मतलब होगा कि उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो जैसे हमारे पास x की पावर n हो, x की पावर n, और उसका हमने इंटीग्रेशन करना हो dx की रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन में तो हमने x की पावर n क्या था, पावर आगे आ जाती थी और पावर में से एक माइनस हो जाता था। लेकिन इस बार क्या होगा, उसमें से तो पावर क्या होती थी, माइनस होती थी, क्योंकि वहां क्या करते थे, डिफरेंशिएशन मतलब चीजों को तोड़ते थे। लेकिन यहाँ हमें इंटीग्रेट करना होगा, मींस हमें चीजें क्या होंगी, ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले बात क्या होती है, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। मींस देखो, जो पावर हमारे पास n थी, उस n में हमने एक जोड़ दिया और नीचे भी एक ऐड करके हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मींस हमने देखो पावर में ऐड किया है, इसका मतलब क्या है कि हमने चीजें जोड़ी है, मींस बढ़ाई है, कोई चीजें घटाई नहीं है। ये मतलब होता है इंटीग्रेशन का। तो जब हमारे पास x की पावर n dx हो, तो उसकी जगह हम x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिख सकते हैं। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की तरफ, कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के इंटीग्रेशन क्या होंगे। तो सबसे पहले बात आती है साइन x की, कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस कोस x, माइनस कोस x। देखो हमारे पास क्या था, डिफरेंशिएशन से बिल्कुल अपोजिट होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। कोस x का वहां माइनस साइन x होता था ना डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ क्या होगा, साइन x का माइनस कोस x होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। फिर होते आता है कोस x। तो कोस x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, कोस x का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन x, प्लस का साइन x। और एक बात याद रखना हमेशा, प्लस c, कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, उसके लास्ट में हम प्लस c जरूर लगाएंगे। इस c का मतलब क्या होता है हमारे पास, इस c का मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्योंकि ये c अगर क्वेश्चनों में हमने इंटीग्रेशन कर दिया और इस c को लगाना नहीं भूले ना, मीन c को लगाना भूल गए, तो हमारा क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा। क्योंकि इस c के बिना हमारा इंटीग्रेशन कभी भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये होता है हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आगे बात आती है कि सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो हमारे पास डिफरेंशिएशन था tan x का, डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर था, तो tan x का इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर नहीं होगा, इसका अपोजिट होगा। मीन सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारे पास होगा tan x प्लस में c, प्लस में क्या होगा c। फिर बात आती है सीकेंट स्क्वायर के बाद क्या था डिफरेंशिएशन में, कोसिकेंट x कोट x। तो हमारे पास कोसिकेंट x कोट x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
कोशिकेंट कोट एक्स का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास माइनस का कोशिकेंट स्क्वायर एक्स या माइनस का कोशिकेंट एक्स, ये होगा हमारे पास कोशिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन। फिर बात आती है कि कोशिकेंट स्क्वायर का क्या होगा, फिर कोशिकेंट स्क्वायर का कोशिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, कोशिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास कोट एक्स या माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। ये इस सी को मत भूलना क्योंकि इस सी के बिना हमारा क्वेश्चन अधूरा सा रहता है। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनके इंटीग्रेशन ही कुछ इस तरह थे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन था हमारे पास माइनस का कोस एक्स का इंटीग्रेशन था प्लस का साइन एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन था हमारे पास टेन एक्स और कोशिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन था कोशिकेंट एक्स और कोशिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन था हमारे पास माइनस का कोट एक्स। अब देखो हमारे पास जो इसके डिफरेंशिएशन थे ना वो ये थे, मींस हमारे पास क्या हुआ, इंटीग्रेशन हमने बिल्कुल डिफरेंशिएशन का अपोजिट किया है। मींस इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ये होता था, इसका ये इसका ये इसका ये और इसका ये, लेकिन हमने इंटीग्रेशन में क्या किया, ये सब अपोजिट कर दिए। मींस इसका इंटीग्रेशन होगा अब ये। तो ये थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन और ये हमारे पास एक कॉमन फार्मूला था x की पावर n dx। जैसे हमारे पास क्या हुआ x की पावर 8 हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, इस फार्मूले से इस पावर में एक ऐड हो जाएगी और नीचे भी क्या होगा एक ऐड हो जाएगी। तो क्या होगा x की पावर 8 प्लस 1 क्या होगा 9 और अपोन में 9 प्लस का c। तो इस तरह हम इस फार्मूले का यूज करेंगे अक्सर साइज में। अब कुछ और भी फार्मूले हमारे पास वो भी एक बार क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो भी फार्मूले हमारी एक्सरसाइज में चैप्टर में यूज होंगे। तो इसके बाद हम कुछ फार्मूले जो कॉमन फार्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बोथ में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास a की पावर x हो और उसका हमने करना हो इंटीग्रेशन, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन पहले बताओ कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, वो होता था a की पावर x log a, यही होता था। लेकिन यहाँ अपोजिट होगा, क्या होगा यहाँ हमारे पास a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन log a प्लस का c। देखो वहां क्या था कि जो हम a की पावर x log a होता था, यहाँ क्या होगा a की पावर x का इंटीग्रेशन ये होगा a की पावर x अपॉन log a प्लस का c। ये होगा हमारा a की पावर x का इंटीग्रेशन। वह e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, e की पावर x dx। वह क्या था e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था हमारे पास, e की पावर x ही आ जाता था। यह भी बिल्कुल सेम होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, e की पावर x ही होगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा प्लस का c होगा। ये थे हमारे पास कुछ फार्मूले जो हम एक्सरसाइज 7.1 में डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे हम हमारे चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको फार्मूलों से रिलेट कराता चलूंगा। तो ये कुछ फार्मूले थे हमारे जो 7.1 में डिस्कस होंगे। और एक बात और बताता हूं कि हमारे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड के भी फार्मूले थे, मींस u इंटू वी के भी फार्मूले थे या u अपॉन वी के भी। लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन में u इंटू वी का तो एक फार्मूला आएगा जिसे हम आइलेट रूल बोलते हैं, वो आगे चलकर मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन डिवाइड का और अभी तो हमारे पास मल्टीप्लाई का भी कोई फार्मूला नहीं है। तो जब हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड होगा तो पहले हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और फिर हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और अगर हमारे पास प्लस का हो, मीन्स अगर कुछ इस तरह हो a प्लस बी इंटू में dx, तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो सीधा हो जाता है, मीन्स अलग अलग बाई पार्शियली मेथड से निकलते हैं। ऐसे कर देते हैं a dx प्लस में b dx, मीन्स अलग अलग प्लस और माइनस को तो हम अलग अलग करके सोल्व कर लेंगे। लेकिन बात आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की, तो चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। मैं उसमें बताऊंगा कि आपको इन सब फार्मूलों का यूज हम कैसे करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इंटीग्रेशन क्वेश्चनों का किस तरह सोल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारी 7.1 एक्सरसाइज के पास। तो अब तक हमने इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज सीख ली है। अब उस बेसिक नॉलेज को यूज कैसे करते हैं, इसके लिए हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलते हैं 7.1 के क्वेश्चनों की तरफ। तो 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि sin 2x इंटू dx का क्या करना है, हमारे पास इंटीग्रेशन करना होगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है cos 3x dx का इंटीग्रेशन। इसी तरह हमारे पास ये 7th क्वेश्चन है, हम इन 7th क्वेश्चनों को एक एक करके सोल्व करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेट द sin 2x dx, यही करना है हमें। मींस पहला क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2x को इंटीग्रेट करो। तो हमें पता है कि sin x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, माइनस का cos x होता है, अभी बता के आया हूं। तो सबसे पहले हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद उस एंगल का क्या करेंगे। देखो बात याद रखना हमेशा कि उस फंक्शन का तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, sin x का हमें पता है माइनस का cos x, लेकिन अगर sin का कुछ एंगल हो तो उस एंगल का हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, और डिफरेंशिएशन करके उस एंगल का और हमें डिनोमिनेटर में लिख देना होगा। कैसे, चलो देखते हैं। हमें पता है sin 2x मींस sin x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस का cos x मींस माइनस cos 2x। हमारे पास जो एंगल होगा वो का वो एंगल यहाँ लिख दिया, मींस sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x या cos 2x। अब इस 2x का क्या करेंगे, हमें डिफरेंशिएशन करेंगे, मींस d बाई dx, और उस डिफरेंशिएशन करके उस एंगल का हम क्या लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, मींस d बाई dx ऑफ 2x। ऐसे हम सोल्व करते हैं हमारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। तो बताया sin 2x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos 2x, और इस 2x का डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे डिवाइड में। तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा माइनस का cos 2x, और हमें पता है 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2। तो हमारे पास क्या है आंसर, 1/2 माइनस का इंटू cos 2x, और प्लस में क्या था मैंने बताया था c। तो ये होगा हमारे पास पहले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन, माइनस हाफ ऑफ cos 2x प्लस का c। तो इस तरह सोल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वो भी क्वेश्चन इसी तरह सोल्व होगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो कह रहा है इंटीग्रेट द cos 3x dx, मींस cos 3x का क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा। हमें पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस का। तो क्या होगा, ये होगा sin 3x, और अभी बता के आया हम कि एंगल का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और वो होगा हमारा डिवाइड में, यही होगा। अब पता चला हमें sin 3x अपॉन क्या होगा, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, तो क्या आ गया 1/3 sin 3x प्लस का c, क्योंकि c के बिना हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं होता है। तो हाफ 1/3 sin 3x प्लस का c। अगर ये क्वेश्चन में c नहीं लिखा ना हमारे आंसर में, तो हमारा क्वेश्चन अधूरा रहेगा और हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस c को मत भूलना। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन आसान से हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन होगा हमारे पास e की पावर 2x इंटू dx, यही होगा। अब हमें पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन की तरह e की पावर x ही होता है। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास e की पावर 2x, और देखो इस e की पावर x का हमारे पास एंगल कितना है 2x है ना, तो वो होगा हमारे डिवाइड में, तो d बाई dx ऑफ 2x, यही होगा। तो देखो ऊपर तो आ गया हमारे पास e की पावर 2x, और नीचे आया हमारे पास क्या 2x का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है 2, तो 1/2 e की पावर 2x प्लस का c, ये हमारे पास आंसर आया e की पावर 2 का इंटीग्रेशन। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ ऑफ e की पावर 2x प्लस का c। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ की, वो क्या कह रहा है हमें फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट द ax प्लस b का होल स्क्वायर इनटू dx। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि होल स्क्वायर को पहले क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, या इस पावर का ऐसे कैसे क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, मींस इस पावर में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, और नीचे भी हमारा 1 ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों तरीकों से करा के दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मींस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab मींस 2axb, यही होगा इसका
होल स्क्वायर खोल दिया। अब इस dx को क्या ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे, मींस अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, मींस a स्क्वायर x स्क्वायर इनटू dx प्लस का b स्क्वायर dx प्लस का 2axb dx, यही होगा हमारे पास। अब क्या होता है कि जो कांस्टेंट है ना उसको हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, तो इसमें कांस्टेंट हमारे पास a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर आ गया बाहर और x स्क्वायर dx, यही होगा प्लस का b स्क्वायर क्या है, देखो b स्क्वायर ले लिया बाहर और इंटीग्रेशन हम आ गया हमारे पास dx, और यहाँ क्या आया 2ab आ गया बाहर और इंटीग्रेशन होगा x dx का। अब हमें पता है x स्क्वायर जो हमारे पास फार्मूला था कि x की पावर जब n हो तो हमारे पास क्या फार्मूला था कि उसकी पावर में एक ऐड हो जाता था और नीचे डिवाइड में भी वो पावर ऐड हो जाता था, तो कैसे होगा a स्क्वायर और इसका क्या होगा x 2 में क्या हो जाएगा एक ऐड और डिवाइड में भी 2 + 1, यही होगा प्लस b स्क्वायर। अब देखो इस इंटीग्रेशन से ना डिफरेंशिएशन कट जाता है, मैंने पहले बताया था ये क्या होते हैं अपोजिट, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा b स्क्वायर x प्लस 2ab, x की पावर कितनी है हमारे पास 1 है, तो x की पावर में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी 1 + 1 होगा। अब देखो क्या आया हमारे पास, ये आया 1/3 a स्क्वायर और x की पावर आ गया हमारे पास 3 प्लस देखो b स्क्वायर x प्लस 2ab, तो हमारे पास एज इट इज है 2ab और x की पावर कितने हो गया हमारे पास 2 हुई, x की पावर 2 और नीचे भी आया हमारे पास 2, इस 2 से क्या हो जाएगा ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या निकला इसका 1/3 a स्क्वायर x की पावर 3 प्लस b स्क्वायर x प्लस का ab x स्क्वायर, और आखिर में हम c जरूर लिखेंगे क्योंकि c के बिना हमारा क्वेश्चन क्या होता है अधूरा सा होता है। तो ये निकला हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, तो क्या निकला आंसर 1/3 a स्क्वायर x की पावर 3 प्लस का b स्क्वायर x प्लस का ab x स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह सोल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास सोल्व करने का, वो होता है कि हम यहाँ की यहाँ क्या करें, इसके पावर का एक ऐड कर दे और नीचे भी एक वो कर दे, तो वो मेथड आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इसी मेथड से क्या कर लो सोल्व कर लो। पहले इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर सोल्व करेंगे और बाद में उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द साइन 2x dx साइन 3x। तो देखो साइन 3x का हमें पता है साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास माइनस कोस x, तो क्या आएगा इसका माइनस का कोस 3x और डिवाइड में क्या होगा 3x का डिफरेंशिएशन, हमें पता है 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, तो क्या आ गया 1/3 कोस 3x और प्लस का c। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह था ये फिफ्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ कि सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट द 4e की पावर 3x प्लस का 1 dx। तो मैंने क्या कहा था जब हमारे पास प्लस हो या माइनस हो तो हमें उन्हें अलग अलग सोल्व करते हैं, तो कैसे सोल्व होगी ये इंटीग्रेट क्या होगा 4e की पावर 3x dx और प्लस का 1 dx, यही होगा। अब देखो हमें पता है 4 तो क्या हो गया बाहर और इंटीग्रेट e की पावर 3x, क्योंकि 4 क्या हमारे पास कांस्टेंट, 1 भी क्या है कांस्टेंट, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं dx। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास e की पावर x, तो वो क्या होगा 4e की पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन डिवाइड में मींस 3 प्लस डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल क्या बचा x और प्लस का हमारे पास क्या गया c। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या किया पहले अलग अलग किया और फिर उसका कर दिया इंटीग्रेशन। अब चलते हैं हमारे सेवंथ क्वेश्चन की तरफ कि सेवंथ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है हमें x स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, यही है हमारे पास। तो इस x स्क्वायर को देखो मल्टीप्लाई में, और मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई का हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला नहीं है, तो पहले इस मल्टीप्लाई को अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। तो x स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी x स्क्वायर, और माइनस में x स्क्वायर की 1/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी 1, और dx इसके साथ भी और dx इसके साथ भी अलग अलग सोल्व करेंगे। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है पावर ऐड हो जाती है, मतलब 2 में 1 होगी 3/b 3 माइनस
डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन या भी बचा x और प्लस का c। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 8th क्वेश्चन कह रहा है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c का हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। तो हमने क्या कहा था? अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे ax, देखो a तो क्या हमारे पास कांस्टेंट बार x स्क्वायर dx प्लस में bx का इंटीग्रेशन मींस b बार और x का इंटीग्रेशन प्लस में c बार और dx का इंटीग्रेशन। यही होगा 8th क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमारे पास। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है? x की पावर 3 और डिवाइड में भी क्या आएगा? 3, क्योंकि पावर में 1 ऐड हो जाता है और नीचे भी प्लस b एज इट इज x की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड होगा x स्क्वायर और नीचे भी 2 प्लस का डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कौन डिलीट तो cx। तो 1/3 a x की पावर 3 प्लस का 1/2 b x की पावर 2 प्लस का c x और प्लस में एक c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट वाला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? 9th क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस का e की पावर x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ये देखो इंटीग्रेशन का ही साइन होता है। तो dx को हम अंदर ले जाएंगे मींस अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। वो क्या होगा हमारे पास? 2x स्क्वायर dx प्लस का e की पावर x dx। यही होगा। 2 बाहर निकलेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3 अपॉन में 3। यही होगा प्लस e की पावर x का हमें पता है e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x तो क्या आया हमारे पास? 2/3 x क्यूब प्लस का e की पावर x और प्लस का c। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ कि हमारा 10th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th भी। कह रहा है कि इंटीग्रेट रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स dx। तो देखो हमारे पास प्रोसीजर तो इसका भी सेम रहेगा। क्या करेंगे? अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे मींस रूट एक्स dx माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स dx। तो देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है हमारे पास? रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ dx और इसका भी हमारे पास मतलब क्या होता है? देखो 1 अपॉन x की पावर हाफ आएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? x की पावर माइनस की हाफ dx। यही होगा। तो हम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? पावर में 1 ऐड कर देते हैं और नीचे भी पावर में 1 ऐड कर देते हैं। और यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। x की पावर हाफ में क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे और नीचे भी हाफ में 1 ऐड कर देंगे। तो जब हमने हाफ में 1 ऐड किया तो हमारे पास x की 3/2 आई पावर, नीचे भी हमारे पास निकला 3/2 माइनस जब 1 में से माइनस हाफ जाएगा तो x की पावर हाफ बचा, नीचे भी क्या आया? हाफ। तो अब देखो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। 2/3 x की पावर 3/2 ये माइनस का 2 और x की पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट और प्लस का c। तो ये था हमारे पास हमारा 10th क्वेश्चन जिसको हमने सोल्व कर लिया क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है हमारे पास x की पावर 1/2। तो 1/2 में हम 1 ऐड करेंगे और नीचे डिवाइड में भी 1/2 में 1 ऐड करेंगे। तो हमारे एक्सरसाइज 7.1 के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। बाकी बचे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे हमारी अगली वीडियो में।